बच्चों ये हमारी न्यू सेलिना कॉन्साइज बुक है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। तो आज इसमें हम चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं, साउंड। और आज हम साउंड के न्यूमेरिकल करेंगे। देखो, ये जो हमारी बुक है सेलिना कॉन्साइज बुक, या फिर आप कह सकते हो कि कंप्लीट फिजिक्स पर हमने फॉर्मूला बुक प्रिपेयर की है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं। जैसे हमने मैथ्स के लिए प्रिपेयर की हुई है, ऐसे हमने फिजिक्स के लिए भी प्रिपेयर की हुई है। तो आप उस फॉर्मूला बुक को हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं ओनली 30 रुपीज में। तो यहाँ पर आज हम चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बच्चे काफी डिमांड कर रहे हैं इसकी कि जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है साउंड, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। अब देखो, इसमें जो चैप्टर नंबर 7 है, इसकी सभी फॉर्मूला भी आपको फॉर्मूला बुक में अवेलेबल है, वहां से आपको मिल जाएंगे। तो आज इसमें हम चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं। देखो, ये चैप्टर नंबर 7 है और इसमें हमारे पास एमसीक्यूज भी हैं। ये जो बुक हमारी न्यू बुक आई है, इसमें हमारे एमसीक्यूज भी डाले गए हैं एक्सरसाइज में। तो ये एमसीक्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इनको भी डिस्कस कर देंगे। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। देखो, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं जिसको आज हम सोल्व करेंगे। अब देखो, इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए सिंपल फॉर्मूला में बताया गया है। सिंपल स्पीड वाला जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इजिकल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पर स्पीड इजिकल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में सिर्फ आपको क्या हो जाता है, न्यूमेरिकल्स है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड इजिकल्स टू आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन जब हम इको की बात करते हैं, देन हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, 2d हो जाता है और टाइम t। ये फॉर्मूला यूज होता है इसमें। स्पीड को आप यहाँ पर v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम सभी फॉर्मूला मतलब सभी क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, कैसे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इज 20 सेंटीमीटर। अब आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इनको अच्छे से समझना होगा। ये क्या होते हैं? देखो, इनको हमने वैसे समझाया भी आपको, वैसे सिंपल इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वेव है, अब ये वेव क्या होती है हमारी, इस टाइप से टू एंड फ्रो मोशन करता है। जब कभी कोई भी ऑब्जेक्ट वेव्स प्रोड्यूस करता है, तो वेव में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब एम्पलीट्यूड के बाद ये जो इसकी लेंथ होती है, देखो ये जो इसकी टॉप होते हैं हमारे पास, इनको हम क्या कहते हैं, इसकी वेवलेंथ। इनके बीच का जो गैप होता है, तो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टॉट के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। इसकी वेवलेंथ होती है। ओके, ऐसे इसमें फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं कि ये पर सेकंड कितने कंप्लीट ऑक्सीलेशन कंप्लीट करता है, एक सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट किए, उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1/टाइम के इक्वल होती है, 1/टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और टाइम पीरियड कहते हैं कि एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में, वन ऑक्सीलेशन किसे बोलेंगे, जब ये एक ऊपर की तरफ मूव करेगा और एक यहाँ पर डाउन की तरफ ये वेव मूव करेगा, तो ये कंप्लीट एक वेव काउंट की जाती है। एक सिंगल वेव है, ठीक है। इस सिंगल वेव में इसने कितना टाइम लिया, इसी को उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। अब इसी के सेंस में वेवलेंथ हमेशा मीन्स हम क्या करेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस का मीन्स वेवलेंथ। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि वेवलेंथ होगा वेव प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। इसी के सेंस में अगर हम दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं इसका वेवलेंथ के फॉर्म में, तो स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी, डिस्टेंस को लैम्डा से, टाइम को t से। अब 1/t हमारा क्या होता है, 1/t हमारा ये 1/t है, देखो t डिवाइड में, तो इसको आप f भी बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन भी आ जाता है हमारा, तो इसको भी आप ऐसे इजिली लर्न रख सकते हो। अब इसमें कह रहा है कि वेव लेंथ मीन्स लैम्डा है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, द वेव वेलोसिटी v की वैल्यू है 24 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट करना है आपको नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड का मीन्स क्या है, इसका मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको, क्योंकि पर सेकंड में कितनी वेव प्रोड्यूस होंगी, इसी को हम क्या कहते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मीन्स 1/t फाइंड करना है आपको। कैसे कर सकते हैं हम इसका, सिंपल सिंपल देखो, हमारे पास v गिवन क्या है इसमें, 24 मीटर पर सेकंड। ओके, v गिवन 24 मीटर पर सेकंड। वेव लेंथ है हमारे पास कितना, 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करोगे आप तो क्या कर लोगे, 100 से डिवाइड कर लोगे, तो आप इसे 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज कर सकते हो। ओके, अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ वेव्स बतानी है इसमें, फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना है, 1/t फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला है क्या, हमारे पास फॉर्मूला है v इजिकल्स टू क्या होता है, v इजिकल्स टू लैम्डा f बोल दो। आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, तो v इजिकल्स v अपॉन लैम्डा इजिकल्स टू f। यही हमें फाइंड करना है। v की वैल्यू 24 है हमारी, एंड लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन की है आपको, 20/100। 20/100 को आप कैंसिल करके क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इसको कैंसिल कर रहे हो तो 1/5 भी बोल सकते हैं इसको आप। 20/100 है, इसको हम कैंसिल कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1/5, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा आपका आंसर 20। 4 5 जा 120 होते हैं, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी 120। ओके, 120 आप इसे हर्ट्ज बोल सकते हैं, या फिर पर सेकेंड इसमें क्या लगा सकते हैं इसकी यूनिट। ओके, तो ये इसके क्या हो जाएंगे,
120 पर सेकेंड इसमें क्या होंगे, वेव्स प्रोड्यूस होंगे, ये इसका मीनिंग है। समझ रहे हो आप? अभी सेकंड में क्या है कि टाइम इन विच वन वेव इज प्रोड्यूस। अब इसमें आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है। देखो टाइम पीरियड के लिए अगर आप ये वाला फॉर्मूला लेते हैं तो आप इसकी हेल्प से कर लो। इसका सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट हम कैसे कर सकते हैं, सेकंड पार्ट के लिए अगर आपको टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में पी होगा। लैम्डा मीन्स ये हमारे पास, इसको आप 1/5 ले रहे होते हैं यहाँ पर 1/5 और डिवाइड में बी है 24। आप इसको सोल्व करोगे कितना मिलेगा, यहाँ पर होगा 5 और इंटू में 24। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, कितना हो जाएगा देखो, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 1/120। अब इसको पॉइंट में कैसे करें, देखो इसमें कंफ्यूजन आती है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान से देखना। इसको क्या करेंगे, ये जो 120 का टेन है, इस टेन को आप क्या कर लो, इस टेन को ऊपर लेके आ जाओ अलग, इस टाइप से, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये ऊपर अगर 10⁻⁻1 देगा। अब आप इसको सोल्व करो 1/12 को, 1/12 को सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करोगे, 1 को 12 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लेकर एक जीरो, अभी भी नहीं हो रहा तो एक और जीरो लेंगे हम, देन ये हो गया हमारा 12 9 से कितने, 12 8 से कितने होते हैं 96, 12 8 से 96 करेंगे, एंड अगेन इसमें 4 कैरी, ये 0, 12 3 से 36, ये समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है हमारी, यही वैल्यू को हम लिख सकते हैं 0.083 इंटू में, या डिवाइड में 10 ही रहने दो अभी आप। ओके, अब देखो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो पॉइंट डाउन नीचे कर लो, 3 0 0 हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएगा 10⁴। समझ रहे हो आप, ये हो गया हमारा 83 डिवाइड बाय 10⁴। लेकिन लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, देखो साइंटिफिक नोटेशन में हमें पॉइंट इस वैल्यू के क्या होना चाहिए, एक डिजिट के बाद। अगर हमें 8.3 चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको 83 को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड और नीचे 10⁻, ऑल्सो 4 है हमारे पास, इसको डिवाइड कर दोगे आप 8.3 मिलेगा, इनटू में ये 10⁻ क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ 1 है और यहाँ पर 10⁻⁻4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻3, 8.3 इंटू 10⁻3। इस टाइप से हम इसको करते हैं, तो टाइम पीरियड ये आ गया हमारा सेकंड में। ओके, 8.3 इंटू 10⁻3, इसी टाइप से आंसर गिवन क्या होगा, देखो ये रहा हमारा सिंपल, ये करना है इसमें हमें। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस इन एयर रिक्वायर्ड बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्स्टेकल टू हियर एन इको। आपको मिनिमम डिस्टेंस बताना है कि भी कितने मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, ये जो हमारे पास क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा सोर्स है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर ये ऑब्स्टेकल है जिससे टकरा कर साउंड वापस आ रही है। तो अगर हम एयर में होते हैं ना तो मिनिमम डिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस 17 होना चाहिए, लेकिन वो स्पीड पर डिपेंड करता है कि साउंड में स्पीड कितनी है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड क्या है, जैसे एयर में स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर अगर 350 गिवन की है, तो हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका डिस्टेंस, इसमें फॉर्मूला लगता है, इको में कौन सा फॉर्मूला लगता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू 2d अपॉन में टाइम, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो जाता है, क्योंकि इको को क्या करना है, सोर्स से प्रोड्यूस होकर वापस सोर्स तक आना है। और जो एक साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, इसमें हमने बात की थी कि एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसको कंप्लीट होने में 0.1 सेकंड होता है, तो 0.1 सेकंड के बाद ही आपको इको सुनाई देगा हमेशा। ओके, इसलिए हम 0.1 इसमें टाइम लेते हैं, तो 2d हो गया, और हमें क्या है इसमें स्पीड गिवन है, स्पीड कितनी है 350। ओके, 2d का अगर हम इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ पर 2d टाइम 0.1 सेकंड, इसको उधर लेके आएंगे 350 इंटू 0.1 सेकंड, और अगर डी फाइंड करना है तो 2 से डिवाइड और कर देंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, तो 0 0 कैंसिल हो रहा है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना आ रहा है 17 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 1 2 1 कैरी 2 7 14 2 5 10, तो 17.5 क्या होगा इसका डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस 17.5 होगा। ओके, और ये डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है डिस्टेंस, जैसे हमने सी वाटर में देखा था 70 मीटर होता है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर। सोर्स ये हमारे पास, रिफ्लेक्टर ये है, ये सोर्स ये रिफ्लेक्टर, इनके बिटवीन कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अगर स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कितना है 1400 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका भी थर्ड वाला भी क्वेश्चन आप सेम एज इट इज करोगे। अगर इसमें भी हमें डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, v इंटू में टी डिवाइड बाय 2। v इस बार कितनी है 1400 टाइम 0.1 सेकंड लेते हैं, क्योंकि इको को प्रोड्यूस होने में इतना मिनिमम टाइम चाहिए होता है। ठीक है, और 2
यहाँ पर इसको कर लो आप सोल्व, पॉइंट हटाओगे नीचे कितना 10, 10 से 10 2 से कैंसिल कर रहे हो, आप आ रहा है 70 मीटर। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन सिंपल है हमारा। फोर्थ देखो आप, फोर्थ में कह रहा है कि ए मैन स्टैंडिंग 25 मीटर अवे फ्रॉम अ वॉल प्रोड्यूस अ साउंड एंड रिसीव अ रिफ्लेक्टेड साउंड, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच ही रिसीव्स द रिफ्लेक्टेड साउंड। इसमें आपको टाइम बताना है कितने टाइम बाद उसको रिफ्लेक्शन या फिर कह सकते हैं इको प्रोड्यूस जो हो रही है हमारी वो उसको ईयर होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस हमारे पास 25 मीटर एंड कैलकुलेट करना टाइम आफ्टर विच द रिसीव्स द रिफ्लेक्टेड साउंड। तो आपको टाइम फाइंड करना है, इसलिए स्पीड यहाँ पर गिवन की होगी, तो स्पीड यहाँ पर गिवन की है कितनी 350 गिवन की है, 350 मीटर पर सेकेंड। आपको टाइम चाहिए इस बार, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये स्पीड इज इक्वल्स टू 2d अपॉन में टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा 2d अपॉन में v। 2 इंटू डी कितना है 25 और डिवाइड में कितना कर दो 350, तो सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो 50 डिवाइड में कितना 350, 0 0 कैंसिल हो जाएगा 1/7, इसको करोगे आप कितना आ रहा है 0.10, 7 7 3 7 4 28, फिर 2 7 3 21 नहीं होगा, 7 2 होगा 14, फिर 6 7 8 56, तो मीन्स 0.1428 या फिर इसी को अप्रोक्सीमेट 0.143 भी बोल सकते हो आप, कितना सेकंड इसको टाइम लगेगा। ओके, इको को हियर करने में। ओके, तो ये कितना आगा क्या होगा हमारा 0.143 सेकंड। ये कह रहा है कि विल दी मैन बी एबल टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको, क्या इसको ये डिस्टिंक्ट इको सुनाई देगी एक्चुअल में। देखो अगर ये टाइम क्या आ रहा है 0.1 से कम आ रहा है तो उसको अच्छे से इको नहीं मिलेगी, क्योंकि मिनिमम टाइम इतना होना चाहिए 0.1 सेकंड, 0.1 से एक्स्ट्रा है तो इसलिए यस होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट कह रहा है फिफ्थ वाले में, रडार सेंड्स अ सिग्नल विद स्पीड दिस टू एन एरोप्लेन एट अ डिस्टेंस 300 किलोमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, डिस्टेंस भी गिवन किया आपको, स्पीड गिवन किया, आफ्टर हाउ मच टाइम इज द सिग्नल रिसीव बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एरोप्लेन। तो बताओ टाइम कितना लगेगा इसको, तो टाइम कितना लगेगा, स्पीड है हमारे पास, डिस्टेंस है, टाइम फाइंड कर लो। इसमें भी रडार सिस्टम में क्या होता है हमारा, यही होता है कि भी वो साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं वहां से टकरा कर, जैसे एरोप्लेन लैंड कर लेते हैं, यहाँ पर एरोप्लेन है, इस एरोप्लेन से ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी साउंड, कितना टाइम लगेगा ये बताना है। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या है 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ क्या है लाइट के इक्वल है यहाँ पर 3 × 10⁻⁻8, 3 × 10⁸ सॉरी। एंड डिस्टेंस कितना है इसमें 300 किलोमीटर, लेकिन इसे मीटर में चाहिए होता है हमें, मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मीन्स 3 × 10⁸ ही क्या हो रहा है इसमें मीटर डिस्टेंस भी आ रहा है, भाई डिस्टेंस भी सेम आ रहा है फिर तो इसमें 300 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। टाइम फाइंड करना है आपको, टाइम फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा 2d अपॉन में v। 2d की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ और यहाँ पर कितना होगा 3 × 10⁸। यहाँ पर 3 × 10⁸ नहीं है 5 है, फिर 2 zeros एंड 3 zeros 10⁵ होगा ना, ये होगा 3 × 10⁵ क्या डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर 2 एंड ये 10⁸ माइनस होगा 10⁵ में, तो होगा 10⁻³ ये टाइम हो जाएगा 2 × 10⁻³ सेकंड, 2 × 10⁻³ सेकंड, ये टाइम होगा इसमें सिंपल। ओके, ये करना है इसमें। नेक्स्ट है इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ए मैन स्टैंडिंग 48 मीटर अवे फ्रॉम अ वॉल फायर्स अ गन। ठीक है, ये एक वॉल से कितनी दूरी पर खड़ा है 48 मीटर पर और एक गन को फायर करता है, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच एन इको इज हियर। इको हियर करनी है आपको, वही है सेम क्वेश्चन भी यहाँ पर भी आपको करना है। 320 स्पीड है और यहाँ पर आपका डिस्टेंस है, तो इसमें भी अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये फॉर्मूला 2d अपॉन में भी डिस्टेंस कितना 48, वेलोसिटी मीन्स स्पीड कितनी है 320, 320 से सोल्व कर लो। कैसे करेंगे देखो 8 से करो, देखो 8 से इसको डायरेक्ट करो, 8 6 48 होते हैं, 8 4 32 है 0, इसको कैंसिल करो 20 एंड इसको कर लो आप 6/20 आ रहा है 6/20, तो 6/20 के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, तो उसे इसको कैंसिल करोगे 3/10 और ये हो जाएगा 0.3 सेकेंड। ओके, इस टाइप से ही हो गया हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप इसमें, नेक्स्ट सेवंथ वाले में कह रहा है कि इस शिप ऑन द सरफेस ऑफ वाटर सेंड अ सिग्नल एंड रिसीव इट बैक फ्रॉम अ सबमरीन इनसाइड वाटर आफ्टर 4 सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द सबमरीन फ्रॉम द शिप। इस बार डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सिंपल
फॉर्मूला यही यूज होगा इसमें भी। लेकिन डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या होगा, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए v इंटू टी हो जाता है। देखो अगर v इजिकल्स टू टू डी अपॉन में टी होता है तो d इजिकल्स टू क्या होगा, वी टी अपॉन में टू। ओके, ये हो जाएगा d। तो v की वैल्यू कितनी है इसमें, देखो स्पीड कितनी है, स्पीड गिवन की है 1450 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना 4 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करोगे आप कितना आएगा 2, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 0 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 1 2 4 ज़ा 8 और 1 9, और ये 2 1 ज़ा 2। तो ये 2900 मीटर, या फिर किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे 2.9 किलोमीटर, जैसे इसने गिवन किया है। ओके, ये है इसका मीनिंग, सिंपल ये करना है इसमें सिंपल। फॉर्मूला देखो यही यूज हो रहा है हमारा। अब इसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी हैं, अभी हम देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पेंडुलम हैज अ फ्रीक्वेंसी, इस क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। पेंडुलम हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशन पर सेकंड, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन की है कि पर सेकंड, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन करती है ये, एक सेकंड में 5 वाइब्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि 5 वाइब्रेशन कितने सेकंड में, पर सेकंड, 1 सेकंड। ओके, ये है। तो एक वाइब्रेशन में कितना सेकंड हो जाएगा, 1/5 सेकंड। अब ये क्या है बोल रहा है, देखो आगे से क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जर्वर स्टार्ट द पेंडुलम एंड फायर्स अ गन साइमल्टेनियसली, ही हियर्स इको फ्रॉम द क्लिप आफ्टर 8 वाइब्रेशन। जब 8 वाइब्रेशन पेंडुलम के कंप्लीट हो जाता है तब उसे इको क्या होती है, हियर होती है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 340, अगर वेलोसिटी 340 है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप एंड द ऑब्जर्वर। तो आपको अगर डिस्टेंस फाइंड करना तो आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए और डिस्टेंस, या फिर टाइम चाहिए। डिस्टेंस फाइंड करना है ना तो स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए। टाइम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम, तो टाइम करेंगे ये जो पेंडुलम है इससे कंपेयर कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि उसको इको कब सुनाई दे रही है, कब ईयर्ड हो रही है, जब 8 वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखो एक वाइब्रेशन का टाइम इतना है, तो 8 वाइब्रेशन का टाइम कितना होगा, 8 वाइब्रेशन का टाइम होगा, 8 की इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 की इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 8/5 सेकंड। इसका मीन्स 8 वाइब्रेशन में 8/5 सेकंड होंगे, और यही हमारा टाइम है जो हमें लेना है। समझ रहे हो आप, तो टाइम हमारा ये हो जाएगा 8/5 सेकंड। ओके, स्पीड हमारे पास है ही कितनी, 340 गिवन है मीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड गिवन की है स्पीड। ये हमारे पास 340 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला वी टी अपॉन में 2। वी कितना, 340। देखो फॉर्मूला एक ही लर्न रखो आप, ऐसा नहीं कि भी सभी को अलग अलग लर्न रखना, नहीं, एक ही फॉर्मूला लर्न रखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पर 2 डी लेते हैं इको के केस में, समझ रहे हो आप क्यों लेते हैं, क्योंकि भी डबल डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है इसमें। टाइम कितना, टाइम लेंगे इस बार 8/5 और डिवाइड बाय 2, समझ रहे हो आप। कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल करोगे तो कितना मिलेगा, 5 6 ज़ा 30, 5 8 ज़ा 40 डिवाइड बाय 8, और यहाँ पर डिवाइड बाय 2, 2 से कर लो इसको 4, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी 4 6 ज़ा कितना होते हैं 24, 24 और 3 27, तो ये होगा 272 मीटर। ओके, ये हो जाएगा 272 मीटर, सिंपल ये करना था इसमें। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 इसका। नेक्स्ट देखो 9th ये कह रहा है कि पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन टू वर्टिकल क्लिफ्स प्रोड्यूस अ साउंड, टू सक्सेसिव इकोज आर हियर्ड 4 सेकंड एंड 6 सेकंड, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। ये कह रहा है कि पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन टू क्लिफ्स के बिटवीन एक पर्सन है हमारा। ओके, ये बंदा है। अब ये क्या कह रहा है इसमें, इसको टू साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, टू साउंड्स हियर होते हैं। साउंड, ए पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन टू वर्टिकल क्लिफ्स प्रोड्यूस अ साउंड, एक साउंड प्रोड्यूस करता है। टू सक्सेसिव इकोज आर हियर्ड 4 सेकंड, इसको टू सक्सेसिव इको सुनाई देती है, 4 सेकंड बाद, एक 6 सेकंड बाद। कैलकुलेट करना डिस्टेंस बिटवीन क्लिप्स, इन क्लिप्स के बिटवीन डिस्टेंस कितना होगा। हम लेट कर लेते हैं कि भाई इस ये जो फर्स्ट वाली है हमारे पास ए क्लिप है और ये बी क्लिप है। ओके, इसके पास से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो 4 सेकंड में इसको मिलती है, और इसके पास से 6 सेकंड। अब इसी के ही अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन किया होगा, इसका स्पीड गिवन की होगी। ओके, और अगर हमें स्पीड गिवन की है तो आप इनका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस फाइंड करके आप इन्हें ऐड कर लेना, सिंपल आ जाएगा ये। इतना ईजी हो गया 320। ओके, तो अगर हम फर्स्ट डिस्टेंस निकालें जिसको हम D1 ले रहे हैं और इसको हम D2 डिस्टेंस ले रहे हैं, D1 डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही VT/2, वेलोसिटी 320, टाइम कितना 4 सेकंड, डिवाइड बाय कर दो 2, 2 से कर दोगे आप डिवाइड, ये 2 और ये कितना हो जाएगा 640, कितना मीटर। ऑल्सो D2 फाइंड करने के लिए वही VT डिवाइड बाय 2,
यहाँ बी टी डिवाइड बाई 2 के लिए फिर ये 320 इंटू में कितना 6 सेकंड लग रहा है इसको सेकंड डिस्टेंस फाइंड करने में, डिवाइड बाई 2 कैंसिल कर लो, 2 3 से कर लो, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6, ये इतना मीटर, दोनों को ऐड कर लो d1 प्लस d2, टोटल डिस्टेंस कितना होगा इसका, टोटल डिस्टेंस कितना होगा d1 प्लस d2, ये कितना हो जाएगा d1 640 और d2 960, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, ये मिल रहा है हमें 1600 मीटर। यही आंसर है इसका सिंपल, देखो 9th वाले का यही आंसर है हमारा, ये करना था इसमें सिंपल। अब देखो 10th वाला इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है क्वेश्चन इसने। ये बोल रहा है कि पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ फायर अ गन। ठीक है, एक पर्सन है हमारा जो क्लिफ के आगे खड़ा है, ठीक है, एक पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ, एक क्लिफ से एक पर्सन है जो x मीटर डिस्टेंस पर क्या है, यहाँ पे स्टैंडिंग है, ये है हमारे पास, एंड ये कह रहा है कि अनदर पर्सन बी स्टैंडिंग, ये ए पर्सन है, एंड अनदर पर्सन बी स्टैंडिंग बिहाइंड अ पर्सन ए पर्सन के बिहाइंड एक और पर्सन है हमारा बी, और ये कह रहा है कि वो कहाँ पर है, बी स्टैंडिंग बिहाइंड अ पर्सन ए एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम अ क्लिप, ये क्लिप से वाई डिस्टेंस पर है। ओके, ये बोल रहा है। अब इसने क्या बोला है, इसने हियर टू साउंड्स ऑफ द फायर्ड शूट आफ्टर 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड सेपरेटली। अब ध्यान से समझो इसमें क्या कहा है इसने, ये पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ ए क्लिफ फायर अ गन, जो x डिस्टेंस पर था इसने गन फायर की, ठीक है, और फिर कह रहा है कि अनदर पर्सन बी स्टैंडिंग बिहाइंड अ पर्सन ए एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द क्लिफ हियर टू साउंड्स, ये जो पर्सन b है इसको दो साउंड सुनाई दे रहे हैं, और एक 2 सेकंड पर एक 3 सेकंड पर, तो आपको बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी, x और y मीन्स डिस्टेंस क्या होगा ये बताना है। अब ध्यान से समझो इसको, स्पीड इसमें गिवन की है कितनी 320 मीटर पर सेकेंड। अब देखो जब ये गन फायर करेगा तो इसको इको नहीं सुनाई दे रही, इसको डायरेक्ट इसका साउंड देगा, एक तो इसको डायरेक्ट साउंड यहाँ पर मिलेगा ये वाला, ठीक है, कैसे, भी यहाँ पर साउंड मिलेगा, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि भी इसको जो साउंड फर्स्ट वाला मिल रहा है वो 2 सेकंड में मिल रहा है, तो वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, सिर्फ ए से बी के बिटवीन, और ए से बी के बिटवीन डिस्टेंस कितना होगा वाई माइनस एक्स, ये टोटल वाई, इसमें से एक्स माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा वाई माइनस एक्स, और इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर क्या हो रहा है साउंड ए टू बी जा रहा है डायरेक्ट, देन हमारे डिस्टेंस या फिर स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इसमें 320, डिस्टेंस y माइनस एक्स, और टाइम कितना 2 सेकेंड, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना मिलेगा आपको 640 इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स, ये होगा इसमें फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर सेकंड केस देखें कि सेकंड केस में जो से 4 सेकंड में क्या मिल रही है, साउंड प्रोड्यूस मिल रही है, ये कह रहा है ना 3 सेकंड, टू फायर शॉट आफ्टर 2 सेकंड एंड 3 सेकंड रेस्पेक्टिवली, एक और शॉट मिल रहा है 3 सेकंड बाद एक और ऐसा आवाज मिल रही है, वो कैसे मिल रही है, वो रिफ्लेक्शन से मिल रही है, कैसे, पहले साउंड यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से टकरा कर फिर जाएगा वापस बी के पास, ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर क्या मिले उसे साउंड मिले, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, साउंड रिसीव आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लिक, तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा स्पीड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन इस केस में स्पीड तो 320 रहेगी, लेकिन डिस्टेंस इस बार कितना हो जाएगा, पहले साउंड यहाँ पर गया एक्स डिस्टेंस टेबल किया, फिर यहाँ से वापस आया बी के पास, देन डिस्टेंस कितना हो गया एक्स प्लस वाई, डिवाइड बाय टाइम कितना 3 सेकंड, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है 960, कितना एक्स प्लस वाई, ये होगा सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, देखो जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करते हैं देन हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 960, इसको वाई माइनस एक्स बोल दो कोई प्रॉब्लम नहीं, 640, माइन अगर हम ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होते, तो यहाँ पर ये वाला प्लस और ये माइनस है, ये कैंसिल होगा, 2y हो जाएगा, आप माइनस एक्स को पहले और y को बाद में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको 1600 मिल रहा है, y से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 800, तो y की वैल्यू आ रही होगी हमारी 800 मीटर। देखो अगर हम y की वैल्यू देखें इसमें तो y की वैल्यू आ रही है 800 मीटर, x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन से फाइंड कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, आपको मिल जाएगी 160, ओके, एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर लेना 160 मिलेगी। सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 10।
ऐसे सेम क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखें, अगर इसमें क्या बोल रहा है कि ऑन सेंडिंग एन अल्ट्रासोनिक वेव फ्रॉम अ शिप टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ अ सी, द टाइम इंटरवल बिटवीन सेंडिंग द वेव एंड रिसीविंग इट बैक इज फाउंड टू बी 1.5 सेकेंड। मीन्स ये इको वाला केस है, इसमें 1.5 सेकेंड टाइम लग रहा है एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव सी वाटर इज 1400 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ सी। मीन्स डिस्टेंस फाइंड करना है, सिंपल। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है हमारा 11th। क्यों? क्योंकि इसमें आपको टाइम गिवन किया है कितना, टाइम गिवन किया 1.5 सेकेंड एंड वेलोसिटी गिवन किया 1400, और आपको क्या फाइंड करना है इसमें, डेप्थ मीन्स डिस्टेंस फाइंड करनी है। और आपको पता है वेलोसिटी इक्वल्स टू 2d अपॉन टाइम होता है इको के केस में, तो यहाँ पर v इंटू टी डिवाइड बाई 2 ये फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस का। देन आप डिस्टेंस इक्वल्स टू v की वैल्यू पुट करोगे 1400 इंटू टाइम कितना 1.5 डिवाइड बाई 2, सोल्व कर लो, 2 से को कैंसिल कर लो 700, पॉइंट हटा दो नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल, डी की वैल्यू 15 7 जो कितने होते हैं 105, एक जीरो और लगाएंगे इतना मीटर डेप्थ होगी यहाँ पर, सिंपल। ये है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 वाला देखो, 12 वाला सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि फिगर बिलो शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द टू वेव्स ए एंड बी, कंपेयर एम्पलीट्यूड एंड द वेवलेंथ ऑफ द टू वेव्स। अब बताओ, ये ए वेव है हमारे पास और ये बी वेव, बताओ किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। एम्पलीट्यूड बताया था हमने आपको, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है आइदर साइड, मीन्स जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। जैसे ये ए वाले का क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, तो ए का एम्पलीट्यूड ग्रेटर होगा बी के एम्पलीट्यूड से, बी का एम्पलीट्यूड कम है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड ऑफ ए ग्रेटर देन एम्पलीट्यूड ऑफ बी, ये लिख सकते हो। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए ग्रेटर देन होगा एम्पलीट्यूड ऑफ बी से, समझ रहे हो आप। एंड वेव लेंथ की अगर हम बात करें तो वेव लेंथ देखो, इसकी वेव लेंथ कितनी ज़्यादा है, इसकी एक वेव यहाँ कंप्लीट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ कंप्लीट हो रही है। एक वेव किसको कहते हैं, जब वो पूरा अप और डाउन कंप्लीट करता है। ठीक है, इसमें एक वेव इधर ही कंप्लीट हो रही है, इसकी हाफ में ही कंप्लीट हो रही है, इसका मीन्स बी की वेव लेंथ ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर क्या होगा, वेव लेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप कह सकते हो कि लैम्डा वेव लेंथ ऑफ लैम्डा बी ग्रेटर देन होगा लैम्डा वेव लेंथ ऑफ लैम्डा ए से, बी की वेव लेंथ ज़्यादा होगी, बस सिंपल। ये है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये इसके सभी न्यूमेरिकल्स हो गए हमारे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। और आपको अदर चैप्टर की भी जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट, इसी चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ से उनको कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली सभी चैप्टर्स के हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए हुए हैं इस पर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।